देखिए बच्चों, एक हमारा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जिसमें बात की जाती है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इनके बारे में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार जीवन परिचय भी आता है, कई बार साहित्यिक परिचय आता है, और वो चाहे आप क्लास 12th में हो या फिर आप क्लास 10th में हो। अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपसे ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, क्लास 10th की अगर बात करें तो वहां पर जीवन परिचय ही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अगर क्लास 12 की बात करें तो जो हमारे साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उन पर क्या होता है, ज्यादातर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उन पर ज्यादातर होता है कि जीवन परिचय पूछा जाता है, अगर हम देखें 1 से 2 साल के पेपर्स में तो है। ठीक है, अगर रामधारी सिंह दिनकर की देखिए जीवन परिचय अगर आपको लिखना है तो कुछ बातें जो है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कब हुई, किस प्रांत में हुआ था, इनका जिला कौन सा था, इनका ग्राम कौन सा था, इन चीज़ों के बारे में, इनकी शिक्षा क्या थी, ये सारी चीज़ें जो है जीवन परिचय में आपको लिखनी होती हैं। अगर आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप इनका जो साहित्यिक परिचय होता है वो आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि साहित्यिक परिचय हमारे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि हमें लिखना थोड़ा सरल लग रहा है, लेकिन जीवन परिचय में हर एक चीज़ आपको एग्जैक्ट देनी होती है, परफेक्ट आपको डेट बतानी होती है, परफेक्ट आपको डेट की बतानी होती है, जन्म की और मृत्यु की दोनों आपको। ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा हमारे अकॉर्डिंग आपको जो लग रहा हो कि जीवन परिचय में थोड़ा लेंदी लगता है, साहित्यिक परिचय थोड़ा हमें सरल लग सकता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको जो सरल लगता है वो अच्छी बात है, आपको लगता है कि जीवन परिचय सरल है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, मैं अपना खुद का बता रहा हूं, क्योंकि आपको आप इमेजिन करिए कि आपको जब जीवन परिचय आप जिस समय लिख रहे होते उस समय आपको उनके एग्जैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, यानी उनका जन्म हुआ कहाँ था, कब हुआ था। और अगर आप साहित्यिक परिचय की बात करें तो अगर आपने पूरा जीवन परिचय किसी बुक से या फिर नोटबुक से अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप साहित्यिक परिचय उस जीवन परिचय से लिख सकते हो। अगर आपने पूरे जीवन परिचय याद है तो आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हो, अगर आपने साहित्यिक परिचय याद कर लिया तो आप उसका जीवन परिचय नहीं लिख सकते हो, मैं कह रहा हूँ। अगर बात करें इनमें सबसे पहले मेन पॉइंट की, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको पता होना चाहिए इनकी जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, क्योंकि ये जो है 2 मेन पॉइंट्स होते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था, इनकी मृत्यु जो हुई थी 1987 में हुई थी, अप्रोक्स जो है महादेवी वर्मा के साथ में। ठीक है, क्योंकि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, उनकी मृत्यु जो थी 1987 में हुई थी। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी, मैंने पढ़ाया है आपको। अगर जीवन परिचय हम रामधारी सिंह दिनकर का लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार प्रांत के कहाँ हुआ था, बिहार प्रांत के गांव सेमरिया में हुआ था, गांव सेमरिया में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जो क्रांतिकारी एक कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म जो था बिहार प्रांत के गांव था जिसका नाम था सिमरिया में, 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बीए ऑनर्स, जो बीए ऑनर्स होता है वहां तक शिक्षा ग्रहण की। अब बच्चों कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसके बारे में अपने जो भी कार्य करना चाहता है उसका करता है। इसके पश्चात इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में, कहाँ, एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। इसके बाद में देखिए बीए ऑनर्स तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसके पश्चात में इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। क्या कार्य किया कि प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद इन्होंने बिहार सरकार के, जो बिहार सरकार थी, क्योंकि बिहार राज्य के सिमरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो बिहार सरकार के सब रजिस्टर हो गया एवं प्रचार विभाग के उपनिवेशक, देखिए प्रचार विभाग के उपनिवेशक हो गया, और आपके मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हो गया, और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, जो उनका भागलपुर विश्वविद्यालय उसके कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। ये जो थे इन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट की हैं। अब वो देखिए बिहार सरकार के सब रजिस्टर रहे एवं प्रचार विभाग के उपनिवेशक रहे, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। 24 अप्रैल 1974 में इस काव्य मनीषी का स्वर्गवास हो गया। इनकी जो डेड हुई, इनकी जो मृत्यु हुई बच्चों 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974 में हुई, और इनका जन्म जो हुआ 1908 ईस्वी में हुआ कहाँ, बिहार में हुआ, बिहार प्रांत के एक सिमरिया नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, ठीक है। अगला बच्चों अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। बच्चों अगर हम इनका साहित्यिक परिचय देखें रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो साहित्यिक परिचय में हम लिखेंगे अपने राष्ट्रीय भाव से, इन्होंने क्या किया, अपने राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, देखिए छायावतोत्तर के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर थे इन्होंने अपने राष्ट्रीय भाव से, इनका जो राष्ट्रीय भाव था, इन्होंने जनमानस की चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय
जनमानस की जो चेतना थी उसको नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे। वो छायावोत्तर युग के एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किस युग के किस काल के या फिर किस युग के कवि थे? छायावाद उत्तर युग के। इनके साथ साथ जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के बारे में भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों जो थे छायावाद उत्तर युग के कवि थे। और भी सारे, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। इन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। इन्हें जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इनको छायावाद के साथ साथ प्रगतिवादी कवियों के में भी इनको सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। दिनकर जी की जो काव्यात्मक प्रतिभा थी, इन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इनकी जो काव्यात्मक प्रतिभा थी उसने इन्हें क्या की? अपार लोकप्रियता प्रदान की। लोकप्रियता जो थी उसे और लोकप्रियता ने प्रदान की। इन्होंने सौंदर्य का मतलब होता है किसी का वर्णन करना, प्रेम हो गया, राष्ट्र प्रेम हो गया, लोक कल्याण हो गया, आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की। इन्होंने क्या किया? जो जैसे सौंदर्य हो गया, प्रेम हो गया, राष्ट्र प्रेम हो गया, लोक कल्याण हो गया, आदि अनेक विषयों पर अपनी काव्य रचना की। ये जो विषय थे, इन्होंने अनेक विषयों पर अपनी काव्य रचना की। किंतु इनकी राष्ट्रीय भाव पर, इनका जो राष्ट्रीय भाव था, इनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं में जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन जो रचनाएं थी, इनमें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया तो जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। इनके जो राष्ट्रीय भाव की जो कविताएं थी, राष्ट्रीय भाव पर जो आधारित कविताएं थी, जो भी जनमानस होता उसको इन्होंने सर्वाधिक प्रभावित किया, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, इन्होंने रश्मिरच्छी एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया इन रचनाओं में, वह एक सदैव अविस्मरणीय है। क्या है? अविस्मरणीय है। अगर बात करें अविस्मरणीय है या फिर रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए। अगर बच्चों इनकी कृतियों के बारे में बात करें, क्योंकि इनकी रचनाएं भी हमसे लिखनी होती हैं, तो एक रेणुका हो गई, रसबंती, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, सिपी और शंख, हरे को हरिनाम। इनमें उर्वशी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा हो गई, हरे को हरिनाम। ये रचनाएं जो हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती हैं कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हरे को हरिनाम, इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो मैंने आपको साहित्यिक परिचय हो गया और जीवन परिचय हो गया। आपको मैंने दोनों अच्छे से पढ़ा दिए। आप इन जीवन परिचय हो या फिर साहित्यिक परिचय हो, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आएंगे। तो इसीलिए आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके रखिएगा, ताकि आपको वहां पर कोई भी नंबर जो है एक भी कट ना पाए। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आपका कोई टॉपिक है जो आपको तैयार नहीं है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे टॉपिक जरूर पूछिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, और फिर वो चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।